नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। अब कविता नंबर 9 देखेंगे। कविता का शीर्षक है चुनिंदा शेर। यह गजल का एक प्रकार है। उर्दू कविता का एक लोकप्रिय प्रकार गजल है, जिसने यह गजल कैलाश सेंगर जी ने लिखी है और इस शेरों के माध्यम से कि कवि ने जिसने गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है, गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गजल हिंदी में आते आते रोमानी भूमिका भी अपनाई है और उसी प्रकार इस शहर के जो शहरों के माध्यम से कि कभी रचनाओं की प्रभावशीलता, परेशानियों से घबराए बिना उनका सामना करना, सुखद भविष्य के सपने देखना, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करने का, आंसुओं को हंसी में छिपा लेने, त्याग और तपस्या आदि का महत्व समझाया गया है। तो देखिए छात्र कि हम कवि का परिचय पढ़ते हैं। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घूल, वेदना, प्रश्न, भावना और धसकी और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोग और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गजलों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। लेखक की प्रमुख कृतियाँ हैं सूरज तुम्हारा है, यह गजल है, गजल संग्रह है, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार, यह उनका कहानी संग्रह है। अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य आदि इत्यादि साहित्य उनका प्रसिद्ध साहित्य है। विधा परिचय उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार है गजल। गजल हिंदी में जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है कि उसी में गजलों में शेरों की अहम भूमिका होती है। गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया। गजल हिंदी में आते आते रोमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्त शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की गई है। पाठ परिचय। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक व्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराही इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशता के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है।
ये शेर उन्हीं विवशता को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस व्यवस्था को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की गई है कि इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कैलाश सेंगर जी कहते हैं कि कविता में कवि की रचनाओं की प्रभावशीलता, परेशानियों से घबराए बिना उनका सामना करना, सुखद भविष्य के सपने देखना, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करने, आंसुओं को हंसी से छिपा लेना, त्याग और तपस्या के महत्व, समाज की भलाई की इच्छा, मनुष्य की सहन शक्ति की सीमा, विद्रोह, मेहनतकश इंसान के दिलो दिमाग में चलने वाली निराशा और हताश की अंधियों का उल्लेख किया गया है। साथ ही इच्छा व्यक्त की गई है और उसी प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयास किया जो सपनों देखना है, जो प्रभावशीलता, परेशानियों से घबराए बिना उनका संभावना करना है, उन्हें प्राप्त जो सपने देखना, भविष्य के सपने देखना, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास का इस जो शेरों के माध्यम से किया है। तो छात्र देखिए पद्यांश क्रमांक जो पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 47-48 पर दिया है। तो मैं शेर की जो पंक्तियां हैं शेर पढ़ता हूँ। गजलों से खुशबू बिखरना हमको आता है, गजलों से खुशबू बिखरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कैलाश जी का यह मानना है कि कवि अपनी गजलों से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में सक्षम होता है। वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है, अर्थात असंभव कार्य को संभव करके दिखा सकता है, क्रांति ला सकता है। कि हर एक व्यक्ति जो प्रयास करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद जो क्रांति ला सकता है, इसलिए कवि ने कहा है कि इसलिए कवि ने कहा है कि कवि अपनी गजलों से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में सक्षम होता है। वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है, अर्थात असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा सकता है, क्रांति ला सकता है। शेर नंबर 2, परिंदों को देखो। शेर नंबर 2, परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। कि इस शेरों में कटी शब्दार्थ है परिंदे, पक्षी, घुन एक कीड़ा जो अनाज को ले खाकर खोखला बना देता है। तो इस शेर के माध्यम से कवि कहते हैं कि परिंदे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं, परिंदे यानी पक्षी कि ईश्वर से, भगवान से शिकायत कर रहे हैं कि ये मालिक कभी तो हमारी बात भी सुन, कि ये मालिक हमारी बात भी कभी कभी तो हमारी भी बात सुनो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है कि उसमें भी कीड़े लगे हैं, अर्थात आपकी कृपा भी अब प्रदूषित हो गई है और इसलिए यह पक्षी है, परिंदे हैं कि यह ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि मालिक कभी कभी भी हमारी ओर हमारी भी बात भी सुनो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है उसमें भी कीड़े लग गए, वह खाने योग्य नहीं रह गए, अर्थात आपकी कृपा भी हम पर अब प्रदूषित हो गई है। और इसी प्रकार इस शेर के माध्यम से वह उसने बताने का प्रयास किया है। और आगे जाकर उसने कहा कि क्रांति अथवा बदलाव, अर्थात बदलाव लाना, बदलाव शासन व्यवस्था के प्रति हो सकता है,
या फिर किसी सामाजिक प्रथा के विरोध में भी क्रांति कभी 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 अपने आप नहीं आती। क्रांति के लिए मानव को ही प्रयास करना पड़ता है। कोई व्यवस्था अथवा रूढ़ी भले ही जर्जर हो चुकी हो, समाज के विकास के लिए अहितकार बन रहे हो, अगर हम उसे बदलने के लिए क्रांतिकारी कदम नहीं उठाए होंगे तो हमारा समाज प्रगति नहीं कर पाएगा। कुपमंडूक बन रहेगा, इतिहास साक्षी रहेगा कि जब जब मानव ने नए सिद्धांतों को, नई खोजों का अपनाया, आज समाज निरंतर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा है। और उसी प्रकार कवि ने कहा है कि जो इस शेरों में कि यह पक्षी भगवान से, ईश्वर से शिकायत कर रहे कि मालिक हमारी भी बात सुनो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है उसमें भी कीड़े लगे हैं, अर्थात आपकी कृपा दृष्टा से आप प्रदूषित हो गए हैं। और उसी प्रकार इस तरह के माध्यम से कवि कैलाश सेंगर जी ने बताने का प्रयास किया है। आगे के जो शेर हैं, आगे के तस्वीर में देखेंगे। धन्यवाद।